नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं अभी मार्केट बंद होने में तकरीबन आधा घंटा का समय बाकी है। तो अभी की जो प्राइस की बात की जाए तो अभी हमें प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। किसकी? तो भाई एंटोनी वेस्ट की। लेकिन दोस्तों, ये गिरावट कब तक होगी और क्या हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है या फिर नहीं? तो ये वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहले ही बोला था कि मैं अप्लाई नहीं करने वाला एंटोनी वेस्ट के आईपीओ में। बिकॉज दोस्तों, मैं अगर अप्लाई करता भी तो भाई मुझे लिस्टिंग गेन के लिए जाना ज़्यादा पसंद आता। बिकॉज मुझे देखने को मिला दोस्तों कि इसमें इस कंपनी के ऊपर थोड़ा डेट भी है और कंपनी इस कदर अच्छी है, खराब नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे मार्केट में इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रहा था, तो मैंने अपने जो कैपिटल को ब्लॉक नहीं किया और मैं मेन टाइम पे सेकंड डे जो कि मैं अप्लाई करता हूँ, तो मैंने भाई आईपीओ में अप्लाई नहीं किया और हुआ भी वही दोस्तों। तो इनको मार्केट से बहुत ही कम रिस्पॉन्स मिला, बस 15 गुना ही सब्सक्राइब हुआ। ये सोचो 15 गुना काफ़ी होते हैं, कम नहीं होते। लेकिन बात की जाए बीके बर्गर किंग की, बात की जाए बेक्टर की, बात की जाए दूसरा मैजिकॉन डॉग की, तो उधर पे हमें ह्यूज सब्सक्रिप्शन देखने को मिले। तो ये पहले ही इंडिकेशन था कि मार्केट में इसको लेके कम थोड़ा उत्साह है और इसके आईपीओ दोस्तों एक बार फेल भी हो गए थे, अंडर सब्सक्राइब हो गए थे। तो इसीलिए मैंने बोला था, आप लिस्टिंग गेन आपको मिला है तो आप कंप्लीटली आपको निकल जाना चाहिए और फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो 450 के भी ऊपर इसको ले लिए हैं, तो अब पूछ रहे हैं करना क्या है। मैं उन सबको बस एक गाइड करने के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। अगर दोस्तों चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, वेक्टर के ऊपर मिसेस वेक्टर की बात की जाए तो उधर पे भी हमें वही देखने को मिल रहा है। तो उसका जो गेम प्लान है, एग्जिट लेवल क्या है और एवरेज लेवल क्या है और बेस्ट बाइंग लेवल क्या है, मैंने इस वीडियो को बना दिया है। उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं। ऑल्सो जाके प्लेलिस्ट में भरपूर फ़ायदा उठाइए। टेक्निकल क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जहाँ पे मैंने 3 इंडिकेटर यूज़ किए हैं और मैं बहुत ही जल्दी दोस्तों आपको एक चौथा इंडिकेटर भी सिखाने वाला हूँ। नाउ विदाउट वेटिंग फॉर द टाइम, लेट्स बिगिन। अभी दोस्तों जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दौरान की बात की जाए, ये प्राइस अप टू डेट हो भी सकता है, डाउन भी हो सकता है, अभी भाग सकता है, वीडियो बनाने के एंड में चेंज भी हो सकता है फ्रेंड। तो अभी भी मार्केट बंद होने में आधा घंटा समय बाकी है, तो हमें 7% का एक ह्यूज डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। जहाँ आईपीओ के बाद एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बहुत तो कि आईपीओ की बात की जाए दोस्तों तो डबल हो गए थे, लेकिन इनके 40% प्रीमियम में ही हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट इसको लेकर पॉजिटिव नहीं है। आज की बात की जाए तो अभी तक का जो लो है 362 दिखाई दे रहा है, 403 का इसका हाई दिखाई पड़ा दोस्तों। 315 की बात की जाए, इनके आईपीओ के ही प्राइस थे और 500 के लगभग ये स्टॉक जा चुका था। उसके बाद एक ह्यूज गिरावट देखने को मिली। मार्केट कैप की बात की दोस्तों तो 1000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका मतलब ये एक स्मॉल कैप वाली कंपनी है। और कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो 1000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी दिखाई पड़ रही है। कंपनी के एक बार थोड़ा रिजर्व और सरप्लस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस पहले 2019 में नेगेटिव थे, जो कि अभी दोस्तों 2020 में पॉजिटिव हो चुके हैं 64 करोड़ का। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में इनके जो अर्निंग पर शेयर 7 कितने, अभी 2020 में हमें नेगेटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ईपीएस में बढ़त नहीं, डाउन साइड ही डिक्लाइन ही है। तो गाइस, आपको पता है कि कभी भी जब आईपीओ का लिस्टिंग होता है तो मार्केट में उस समय बहुत ही बज़ फैला दिया जाता है। मार्केट में दोस्तों चारों तरफ से उसके बारे में अच्छा ही हमें देखने को मिलता है। बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जो सीधा बोलते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन दोस्तों वो तो मैं बहुत को देखा है कि वो सिर्फ आईपीओ की लिस्टिंग गेन के लिए जाते हैं। और दोस्तों बहुत ऐसे आईपीओ होते हैं जो मैं भी लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आरओई देखना होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि आपका एक शेयर उसके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। तो भाई एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये दोस्तों रिटर्न इक्विटी पहले बहुत नेगेटिव में थे, उससे कम हुए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों ये जस्टिफाई नहीं करते हैं। यही दोस्तों इसका असल बिजनेस का एक मॉडल होता है देखने का, कि भाई इनके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है और ये सही में कितना एक इक्विटी इनके बिजनेस में कमा के दे रही, जो कभी नेगेटिव दिखाई पड़ रही है। इसलिए दोस्तों हमें ईपीएस भी नेगेटिव दिखाई दे रहे थे। कंपनी करंट रेशियो की बात की जाए ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और एक चीज़ दोस्तों, डेट टू इक्विटी, हमें दोस्तों कंपनी डेट फ्री नहीं है, कंपनी में थोड़ा सा डेट दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों कंपनी की बात की जाए सेल्स की और ग्रोथ की, तो आप देख सकते हैं कि जो सीएजीआर सेल्स है कंपनी किस रफ्तार से बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि हमें दोस्तों कैसे आईपीओ की लिस्टिंग के पहले इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी साफ सुथरे देखने को मिले। अगर आप 2018, 19 और 20 को देखेंगे तो हमें 2018 में और 19 में दोस्तों एक छलांग देखने को मिला। उसके बाद ऐसा क्यों? तो भाई कहीं भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो उनके फाइनेंशियल को थोड़ा सा क्लीन कर दिया जाता है। तो हमें सीएजीआर सेल्स में फ्लैट देखने को मिल रहा है, सीएजीआर प्रॉफिट भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों हमें ईयर टू ईयर में बहुत ह्यूज डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, ये मैंने इसलिए बताया कि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको अपॉर्चुनिटी देखते हैं। यस दोस्तों, अगर आप प्राइस फॉल हुआ है 489 के प्राइस के एंगल से देखें तो हमें यस कंपनी सस्ती दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अभी भी कंपनी मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा मैं क्यों बोला? बिकॉज मार्केट में आपको इससे सस्ते भाव पे अच्छे अच्छे अवेलेबल जो शेयर्स है वो देखने को मिल रहा है
और भी अच्छे-अच्छे मजबूत शेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप क्यों दोस्तों ऐसे शेयर्स पे निवेश करेंगे? तो जो एकदम फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं, उनको मैं बोला कि आप चाहें तो इससे अच्छा विकल्प खोज सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपने एंट्री ले ली है, अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब क्या करें? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लिए हैं हाई लेवल पे 450 के ऊपर, तो क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, हमें 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं देखूँ, बिकॉज़ एक दिन कैंडल में हमें कुछ एनालिसिस देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें दोस्तों हमें कम डेटा ही अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है लोअर लो के बाद एक कंसोलिडेशन ज़ोन पे है, और कैसे देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड है। बॉलिंजर बैंड क्या होता है नहीं पता, मैं लिंक दे दूँगा नीचे, जाकर ज़रूर देखें टेक्निकल को। एनीवेज़ दोस्तों, हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये ब्रेकआउट कितना मजबूत होगा और कितना सपोर्टिव होगा, बिकॉज़ 400 दोस्तों अब इनके इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो बन के उभरेंगे, जो पहले ह्यूज सपोर्ट था। तो गाइस, इधर पे एक ब्रेकआउट की संभावना दिखाई पड़ रही है 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट के बाद दोस्तों 10 मिनट के चार्ट में भी हमें वही कंडीशन दिखाई दे रही है। तो अगर आपको आईपीओ 315 में मिला, आपने इसको प्रॉफिट बुक नहीं किया, अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ से ह्यूज प्रॉफिट है वो निकल गई, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि कंपनी, देखिए सच बताऊँ तो इतना मार्केट में उनको रिस्पॉन्स इसलिए नहीं मिला था, बिकॉज कंपनी ठीक ठाक ही है, लेकिन उतने अच्छे वैल्यूएबल कैटेगरी में नहीं आती है। इससे अच्छे दूसरे दूसरे कंपनी भी हैं, लेकिन दोस्तों आपको अपना जो एसएल है उसको मजबूत रखना पड़ेगा। आप चाहें तो 300 जो 62 है दोस्तों, अगर आप उधर पे भी नहीं निकले, तो एटलीस्ट अभी दोस्तों 355 का आप एसएल लाया काम करें, अगर आपको आईपीओ से मिला है। यस, अगर आप लॉन्ग टर्म तक इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर प्रश्न ही खत्म हो जाता है, मैं इसको कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो मैंने बता दिया कि 350 के नीचे मिले, 340 के नीचे मिले, तो ही निवेश करने का सोचिएगा। यस, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन दोस्तों बात की जाए, मार्केट में इससे अच्छे अवेलेबल चॉइस भी है। अब जो 450 के ऊपर में लिए हैं, तो भाई उनको क्या करना चाहिए? देखिए, आपने तो बहुत हाई लेवल पे लिया है और लेते भी हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस लाया काम करें। स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी होता है। तो भाई बहुत ऐसे लोग हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और इसीलिए आज वो ट्रैप हो चुके हैं। तो भाई मेरी सलाह यही रहेगी, तो आप इसको अब लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। आप देख सकते हैं कैमकन में, हैप्पीएस्ट माइंड में वही हुआ, बर्गर किंग में भी वही हुआ, 200 के ऊपर ले गया गया और उसके बाद एक गिरावट। तो यही होता है फ्रेंड्स, पंप एंड डंप। यस, स्टॉक बुरा नहीं होता है, लेकिन स्टॉक का एक वैल्यूएशन होता है। तो मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी मुझे अभी भी दिखाई नहीं पड़ रही है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, तो मैंने बता दिया, आपने अगर आईपीओ से इसको लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना चाहते हैं 5-7 साल, तो भाई उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए थे, तो एटलीस्ट आपका जो एसएल है वो रेडी होना चाहिए। एटलीस्ट अपना प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना आपका काम होना चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं कि प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर लिए तो भाई आपको निकल जाना चाहिए। उसके बाद फिर से री एंट्री लीजिए जब स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल हो। लेकिन अभी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और जो एकदम अपर लेवल से लिए हुए हैं, उनको लगता है ट्रैप हो गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने थोड़ा महँगा तो ले लिया है, बट आपको अगर कंपनी में फ़ेथ है, जैसा मैंने बताया, तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। आपने देखा कैसे बजाज फाइनेंस बहुत अपने हाई से गिर गया था, फिर नया रिक्लेम किया हाई को, और नया हाई भी बनाया। तो येस, मैं बजाज फाइनेंस से कंपेयर नहीं करना चाहता, बजाज फाइनेंस एक अलग लेवल का घोड़ा है, लेकिन उसको कंपनी बुरी नहीं है। लेकिन आप चाहें तो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का बात भी सुन सकते हैं। मेरी माने दोस्तों, तो आपको अपना एसएल रेडी रखना चाहिए, और ये ह्यूज लॉस में नहीं निकलना चाहिए। अगर आप इसको 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं पेशेंटली, तब आपको हो सकता है कि उस रिकवरी हो जाए और एक निकले रेसो, तो नेक्स्ट टाइम से आप इधर पे एसएलए काम करेंगे, बिकॉज़ इधर पे मार्केट में देखने को मिल रहा है। इससे अच्छे-अच्छे बेटर ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। तो आप फालतू का क्यों दोस्तों ऐसे स्टॉक पे निवेश करते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा एमओएस नहीं मिलता, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। स्टॉक के बारे में मैं कुछ भी नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं फ्रेंड्स प्राइस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जो प्राइस आप खरीदते हैं उसके अगेंस्ट आपको वैल्यू मिलती है या फिर नहीं, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी से काम नहीं करेंगे, तो स्टॉक मार्केट उसको आपको बहुत ही बड़ा सबक सिखा देगा। तो फॉर टाइमिंग बहुत ऐसे मैं सब्सक्राइबर से पूछ रहे थे क्या करें, तो मैंने अपना अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे शेयर कर दिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल तो एक लाइक कर देगा चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप करें, कोई और स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन टोमाटो। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।